हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। देखिए, इसमें हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना दिया था। अब पार्ट 3 में हम लोग आएंगे। देखिए, बस इसमें 2 प्रश्न है, 5 और 6, लेकिन थोड़े लंबे लंबे प्रश्न हैं, इसलिए मुझे 3 पार्टों में बनाना पड़ रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देख रहे हैं, त्रिभुज कैसा है? समकोण। तो त्रिभुज की ऊंचाई तो ये हमारी हो जाती है ना, लंब जिसे कहते हैं हम लोग, यही ना हमारी ऊंचाई है। इसे जिसे हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, यही हमारी ऊंचाई है। अब आधार से कितना कम है? 7 सेंटीमीटर। ये हमारा बी है, बी फॉर बेस, आधार। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि कर्ण तो है ना। अब कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो, यानी कि जब ये हमारा पता चल जाएगा तो ये तो आराम से निकल जाएगा कि अगर ये 20 होगा तो ये 13 होगा, अगर ये 10 होगा तो ये 3 होगा। यानी कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। माना कि दिए गए समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x मान लिए। अब x मान लिए तो अब क्या है? देखिए, इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई हमारे पास क्या होगी? ऊंचाई बराबर होगी आधार घटा 7, घट में रहा है, सब सेंटीमीटर में। ओके, सब सेंटीमीटर में। अब देखिए, आप लोग जानते हैं, 10th में आ गए हैं, तो होता है एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, और जो प्रमेय होता है पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, जो हमारा तिरछा वाला लकीर होता है ना, कर्ण होता है, उसका जब वर्ग करेंगे h² = p² + b², इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में h² = p² + b²। उतना लंबा आपको याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक चीज़ आपको याद रहेगा ना, बन जाएगा प्रश्न। अब देखिए, h तो मेरे पास है ही 13, लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सब सेंटीमीटर है, तो आप ये सेंटीमीटर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा उत्तर निकलेगा वो भी सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर ही लेके चल रहे हैं। ठीक, तो 13² = p हमारा क्या है? p है हमारा x घटा 7 का स्क्वायर जोड़ b²। अब b क्या है? x का स्क्वायर। तो 13 13 169 बराबर। अब ये देखिए, a - b के होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग तो जानते ही होंगे। a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। ये हमारा होता है a - b के होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, तो x - 7 है, तो मान लीजिए कि x हमारा है a और 7 है हमारा b, तो क्या होगा? a² यानी x का स्क्वायर - 2ab यानी 2 × x × 7 जोड़ b² 7² जोड़ x²। आ गया हमारा। अब इसका हम लोग स्वच्छ समीकरण निकालेंगे। देखिए, x जोड़ x, x² जोड़ x², 2x² हो जाएगा। ठीक, अब माइनस देखिए, 2 सती 14x हो जाएगा, और 7 पर स्क्वायर यानी कि 7 सती 49। अब ये 169 उधर अकेले करेगा क्या? उसको भी उठा के इधर ले आते हैं। 169 = 0, 116। अब ये देखिए, घटा के लिखिए कितना आता है? 2x² - 14x। अब ये देखिए घट जाएगा, इसमें तो हो जाएगा 9 से 9 0। ये माइनस वाला है, ये बड़ा है, तो चिन्ह होगा माइनस का। तो 169 में जब 49 जाएगा तो क्या बचेगा? 120 बचेगा, = 0। 9 से 9 0, 6 से 4 का 2। अब देखिए, देख रहे हैं 2 यहाँ पे कॉमन लेने के लायक है ना? लग रहा है ना कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसको पहले इसका ना 2 निकाल लेते तो हो जाएगा x²। यहाँ पे 2 क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। x² - 7x - 60 = 0, यानी कि 2 हम यहाँ से हटा दिए ताकि ये समीकरण और भी ज़्यादा साफ लगे, और ये 2 जाके 0 में भाग दे देगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हमारे पास बचता है x² - 7x - 60 = 0।
अब देखिए 60 को तोड़िए, 60 को तोड़िए, क्या होगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 होता है, ठीक। तो 12 में से यदि 5 को घटाएं तो हमारा 7 हो जाएगा। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा होता है और जो अचर पद होता है उसका आप फैक्टर करिए, ठीक है। इसका जब आप फैक्टर करेंगे, इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन हम केवल आपको इस बीच वाले को तोड़ने का तरीका बता रहे हैं कि 60 को तोड़िए, 12 पंचे 60 होगा, ठीक है। 12 पंचे 60 होगा तो 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा। तो हम बीच वाले को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x जोड़ 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब लेंगे कॉमन, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, 2x है, 1x अंदर, फिर माइनस अंदर, फिर x जब बाहर हो जाएगा तो 12 अंदर, ओके। इसका काम खत्म। अब यहाँ देखिए 5 लीजिए कॉमन, ठीक, यहाँ एक माइनस बीच में रहने दीजिए, तब ना एक समान आएगा, फिर कॉमन आएगा। अब 5 जब ले लिए तो बच गया x, ये बच गया माइनस, और 60 में क्या क्या है, 12 गुना 5, तो 5 आएगा बाहर तो 12 रहेगा अंदर, इज इक्वल टू 0। अब इस x माइनस 12 को ले लेते हैं कॉमन, x माइनस 12 होगा कॉमन तो x प्लस 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0, ठीक है। तो देखिए x माइनस 12 बराबर 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। यहाँ देखिए x प्लस 5 बराबर 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5। अब आप लोग तो जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ नापते हैं ना तो वो पॉजिटिव में ही नापते हैं, तो x बराबर 12 हम लेंगे, x बराबर माइनस 5 हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, x बराबर 12। अब देखिए x बराबर 12 आ गया तो इधर हम लिखेंगे उत्तर, इधर हम उत्तर लिख रहे हैं। तो x हम क्या माने थे बच्चों, देखिए x हम माने थे आधार, तो उत्तर होगा हमारा, अन्य दो भुजाएं ना पूछ रहा है तो लिखेंगे त्रिभुज का आधार। अब तो जानते हैं समकोण त्रिभुज है तो आधार हमारा क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। एक चीज निकल गया। अब दूसरी क्या पूछी जा रही थी, ऊंचाई, मतलब अन्य दो भुजाएं आप निकालो। हमें दिया एक कर्ण का मान दिया और एक रिलेशन दे दिया कि इससे इतना कम है, तो उसके बेसिस पे कहा अन्य दो भुजाएं निकालिए। तो आधार तो हमारा निकल चुका है, अब ऊंचाई निकालेंगे। एवं ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या है देखिए x माइनस 7, x है 12, 12 घटा 7 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। ये प्रश्न हुआ कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों 4.2 का यह अंतिम प्रश्न है। एक कुटीर उद्योग, अब तो हम बता ही चुके हैं कि कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर का मतलब ये नहीं कि कुटिया, बल्कि वैसा उद्योग जो छोटे से लागत और छोटे से क्षेत्र में चलाया जा सके, संचालित किया जा सके, उसे हम कुटीर उद्योग कहेंगे। तो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक। पहले खिलौनों का निर्माण कर रहा था, बर्तनों का कर रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक दिन की बात है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग मतलब प्रत्येक बर्तन, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। मतलब कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या भी हम लोग को पता नहीं है। तो एक बर्तन को बनाने में कितना लग रहा है, एक बर्तन को बनाने में कितना लग रहा है, जितना उस दिन कुल बर्तन बना उसके दुगने से 3 अधिक। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तन की संख्या प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, पहले ना बर्तनों की संख्या मान लेते हैं कि बर्तन कुल कितना बना है। तो बर्तन बना x, बर्तन बना x। अब पैसा कितना लगा उसमें, तो बर्तनों की संख्या जितना बना उसके दुगने से 3 अधिक। देख रहे हैं आप, दुगने से, दिख रहा है कि नहीं, दुगने से 3 अधिक थी, ठीक। तो अब क्या करना है, निर्माण लागत,
तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या लिखनी है? प्रत्येक, अब ये नग घुसा दिया, नग मैंने बर्तन नहीं होता है, यानी यहाँ एक बर्तन कोई नग बोल रहा है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब बनाने में जो खर्च पड़ा वो रुपए में, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा, ये चीज़ यानी 2x + 3। अब देखिए कुल इतना बर्तन और पैसा इतना लगा, तो मान लीजिए आप कोई सामान लेने जाएं, कुल 4 पेन और पैसा लगे 5-5 रुपया करके, तो उसको आप गुना करेंगे कि नहीं? तो कुल कितना देना है? तो 20 रुपया। तो कुल पेन 4, पैसा लगा 5, तो कुल बर्तन x, तो पैसा लग रहा है इतना। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करेंगे, तब ना पता चलेगा कुल कितना पैसा लगा था। जैसे हम 4 कलम लेते हैं 5-5 रुपया करके पड़ता है, तो 4 × 20 हो गया। तो यहाँ बर्तन है x और पैसा एक बर्तन पे इतना पड़ रहा है, तो दोनों गुना करेंगे तब ना पता चलेगा कि कुल कितना खर्च पड़ा। तो हम क्या करेंगे? कुल निर्माण लागत निकाल। देखिए कुल निर्माण लागत 90 रुपये दिख रहा है ना, कुल निर्माण लागत 90 रुपये। अब देखिए कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत हमारा लग रहा है 90 रुपये, रुपए में है, गिनती नहीं है ये, रुपए में। देखिए रुपए लिखा हुआ। तो कुल हमको कैसे पता चलेगा? अभी तो हम आपको बता चुके हैं कि 4 पेन लेंगे 5-5 रुपया करके, तो उसको दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुल है x बर्तन और एक बर्तन पे खर्च इतना, उसको कर दो गुना। चलो अब क्या करना है? इसको गुना करना है। 2x² हो जाएगा। अब x × 3 जोड़ 3x। अब इस 90 को ले आइए उधर, ये हमारा समीकरण निकल गया। ठीक, अब इस समीकरण के बेसिस पर हम क्या करेंगे? इस समीकरण को तोड़ेंगे और x का भंडा फोड़ेंगे मतलब x का मान निकालेंगे। अब 90, अब देखिए हम आपको बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। x² का जो गुणांक है वो लीजिए, x² का जो गुणांक है वो लीजिए, जहाँ x नहीं है अचर पद है वो लीजिए और उन दोनों का फैक्टर करिए। 2 तो है ये टूटा हुआ, 90 का करिए। 18 × 5 = 90 होता है, 5 × 18 होता है, 2 × 9 = 18 होता है, 9 का होता है 3 × 9, 3 × 9 × 2 = 18, 5 × 90, 90 × 2 = 180। अब इसी के बेसिस पर हमें इस बीच वाले को तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है, ताकि 2 पेयर बने, एक इधर बने एक उधर बने और मान निकले। ठीक है, अब देखिए करना क्या है? 3 लाई कैसे आएगा? 3 × 9 = 2 = 18, ज़्यादा हो गया। 3 × 9 = 2 × 5 = 10, नहीं हो रहा है। 2 × 5 = 10, 2 × 20, 2 × 2 = 4, 5 = 20 हो गया। 20 में से 9 जाएगा, 11 बच जाएगा। अब देखिए करिए, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 2 × 12, 5 × 15। देखिए 3 × 2 = 6, 2 × 12, 12 इधर आ रहा है और 5 × 15। ठीक, इसी के बेसिस पे तोड़ना है और आपको कुछ घुसाना नहीं है, क्योंकि 5 × 15 होता है ना, होता है कि नहीं? 5 × 15 और 3 × 2 = 6 को करिए 2 से गुना, 12। तो 15 में से जब 12 जाएगा तो 3 बचेगा कि नहीं? आ गया मेरा। और 2x² जोड़ 15x घटा 12x घटा 90 = 0। ठीक है, अब 15 12 में क्या किए? इसको हम तोड़ दिए। अब ले लीजिए इसका कॉमन। अब ये देखिए 2 और 15 में बन नहीं रहा है, 2 और 15 में बन नहीं रहा है, तो कहिए भाई आप इसके साथ सेट नहीं कर रहे हो, आप ना 12 को आने दो इधर। 2x² - 12x जोड़ 15x - 90 = 0। ठीक, अब देखिए ये 12 के साथ ही सेट बढ़िया कर रहा है, यहाँ भी सेट बढ़िया कर रहा है। 15 × 6 = 90 होता है कि नहीं? यहाँ भी जोड़ी बन जाएगा, यहाँ भी जोड़ी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या क्या कॉमन है? 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, और ये x निकाल लीजिए। 2x कर लीजिए बाहर, यहाँ बच जाएगा एगो x × x²। अब ये माइनस तो बेचारा यहीं रहेगा। अब ये देखिए x तो बाहर चला गया, इसका x बाहर चला गया। 12 में की है? 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 है ना, तो 2 आ गया बाहर, तो अंदर बच गया 6। इसका काम खत्म। अब ये देखिए जोड़ 15 निकालिए डायरेक्ट। कैसे निकाल लिए? 15 × x है तो 15 बाहर बच गया x, ये माइनस यही रहेगा। क्यों? तो यहाँ बीच में माइनस था ना, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लिए, ताकि यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ भी बीच में माइनस है, फिर आ जाए दोनों बाहर। अब 90 में देखिए क्या है? 15 × 6 = 90, 15 × 6 है, तो ये 15 जब बाहर हो जाएगा तो अंदर बच जाएगा 6 = 0। यही तो हमको चाहिए।
देखिए इस चीज़ को ना, ये आपको इसमें जोड़ना, ये जो चीज़ लिखा हुआ है वो इसका पार्ट नहीं है, इसको आपको साइड में करना है, यहाँ बीच में आपको घुसाना नहीं है, इसको आपको कॉपी में साइड में करना है, यहाँ आपको बीच में नहीं लिखना है। अब देखिए इस x माइनस 6 को ले लेते हैं कॉमन। क्या ले लेते हैं? कॉमन। x माइनस 6 को जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा, और जोड़ बच जाएगा 15। देखने में बढ़िया लगे इसलिए दे दीजिए ब्रैकेट। काम खत्म? काम भी खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो अब क्या करना है, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, ताकि दोनों में x का हम मान देख सकें कि मान है। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, एक आ गया x बराबर 6। इसमें देखिए क्या होता है, 2x प्लस 15 बराबर 0 प्लस है, तो x इज इक्वल टू माइनस 15/2। अब आप ही बताइए कि x हम क्या माने थे? बर्तनों की संख्या, है ना। तो ये क्या माइनस में हम गिनते हैं तो कहते हैं क्या 15.5, 16.5? नहीं ना कहते हैं, हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कौन सी मानेंगे? ये मानेंगे। माइनस वाली नहीं मानेंगे, बटे वाली नहीं मानेंगे। हम कौन सी मानेंगे? ये मानेंगे। इसको कहेंगे तुम साइड हो जाओ, क्योंकि गिनती जब भी करते हैं ना, कहते हैं ना 20 बर्तन बना, 100 बर्तन बना, 50 बर्तन बना। ये नहीं कहते हैं कि 17.5 बना, 18/2 बना, या फिर 15/2 बना, वो हम नहीं कहते हैं। तो हम कहते हैं पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, इसलिए इसको हम मानेंगे x बराबर 6 को। तो जब x बराबर हमारा 6 आ गया, तो देखिए हमारा क्या आ गया आंसर, यहाँ पे लिखिए। उत्तर हमारा हो जाएगा, x क्या माने थे? निर्मित बर्तनों की संख्या। अतः एक गुना, चलिए लिख देते हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, तो निर्मित बर्तनों की जो संख्या हमारी है वो क्या है? x है। तो x है 6। एक तो आंसर ये हो गई। और ये देखिए क्या पूछा था, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, देखिए एवं प्रत्येक नग की निर्माण लागत। देखिए निर्माण लागत क्या है हमारा? निर्माण लागत क्या बोल रहा है? 2x प्लस 3, यानी कि 2 गुना 6 जोड़ 3, 6 दूनी 12, 3 15। ये हमारा, यानी एक बर्तन बनाने में 15 रुपये खर्च पड़ता है। और बर्तन कुल कितना बना? 6। देखिए कितना बड़ा प्रश्न बना दिया, 6 को बर्तन बनाता है और हल्ला करता है। तो ये एक कुटीर उद्योग है। चलिए, तो कुटीर उद्योग में क्या हो रहा था? बर्तन बन रहा था। तो ये कह रहा था कि एक दिन में जितना बर्तन बन रहा है ना, उसका 2 से 3 रुपया ज़्यादा है। क्या? तो उसका कीमत, तो जो हम लोग को ये लोगों ने कहा निर्माण लागत 90 है, तो निर्माण लागत यानी कि कुल कितना पैसा लगा, ये निकालने के लिए हमें एक बर्तन की संख्या गुना एक बर्तन पर कितना पैसा पड़ रहा है, उन दोनों को गुना करना पड़ा, बराबर आ गया 90। फिर एक समीकरण आया, फिर उसे सॉल्व किए, फिर उसमें जो निगेटिव मान था वो हम नहीं लिए, और वो बटे में भी था, भिन्न में भी था, फ्रैक्शन में भी था, इसलिए हम उसको नहीं लिए। क्योंकि जब भी हम गिनते हैं पूर्ण संख्या में गिनते हैं कि आज 10 बर्तन बना, आज 15 बर्तन बना, हम ये नहीं कहते हैं कि 8/2 बर्तन बना, 7/2 बना। इसलिए हम पूर्ण संख्या वाला लेंगे, और जब पूर्ण वाला लेंगे तो निर्मित बर्तनों की संख्या 6, प्रत्येक नग के निर्माण लागत इज इक्वल टू 15। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और अगर कहीं गलती नज़र आए तो कृपया एक कमेंट कर दीजिए।